मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन सल्लिम सलामन ताम्मन तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुग़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम फ़ी कुल्लि लम्हतिन व सअतिन बिअददि मअलूमिन लक मख्तलफ़ल मरवान व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदान वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहले बैतिही मिन्नत तहय्यत व सलाम व सल्लिम अलैहि कसीरन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल क़वियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के हम सब के लिए काबिल एहतराम हज़रत क़िबला इज़्ज़त माब पीर सैयद आफ्ताब हुसैन जिलानी साबिक़ फेडरल मिनिस्टर मेंबर कौमी असेंबली और ये तो उनके दुनियावी एजाज़ात हैं, मगर सब में बड़ी निस्बत और सब में बड़ा ताल्लुक़ और सब में बड़ा फ़ख्र और सब में बड़ी जो उनके लिए और हम सब के लिए काबिल एहतराम निस्बत है वो क़ुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख लासानी हज़रत मीरा शाह मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत नहीं बल्कि उनकी औलाद होने का शर्त। जिनकी निस्बत हो उनका बड़ा मकाम है, तो जो उनकी आल हो, जो उनके हसनी और हुसैनी मरजल बहरैन का सही मिस्दाक हो, वो हमारे आँखों का नूर है। मैं कल सादिक़ाबाद था, आज भी मुझे रहीम यार खान होना था, मगर क़िबला डॉक्टर हबीब बेग चुगताई साहब ने मुझे रेडियो पाकिस्तान की एक सालाना महफिल में
आज की महफिल के लिए कहा था, मैं डायरी देख नहीं सका था। मैंने उनसे उनकी मोहब्बत, उनके पुराने ताल्लुक, उनके शफकत और मोहब्बत को देखकर मैंने उन्हें वहां कह दिया कि हाजिर हो जाऊंगा। बाद में देखा तो सूरत दूसरी थी, लेकिन मैंने रहीम यार खान वालों से माजरत की और डॉक्टर साहब मेरे मोहसिन है, करम फरमा है, मैंने सरकार की इस महफिल से अदम फैजियाबी को अपने लिए ये समझ कर के नहीं, इतनी बड़ी महफिल है और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं डॉक्टर साहब क़िबला वालिद माजिद से आज उनके करम से मिला, डॉक्टर किराम हुसैन साहब से, उनके बिरादर अजीज डॉक्टर फैसल बेग चुगताई साहब, अहले महफिल में जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं ने इस वक्त कुरान करीम व फुरकान हमीद के पहले पारा मुक़द्दसा की पहली सूरत की एक आयत को तिलावत किया है, और ये कुरान करीम का वाहिद सूरा है कि जिसे परवरदिगार ने मक्की भी कहा है, मदनी भी कहा है। कुरान करीम की 114 सूरतों में सूरतुल फातिहा को मक्की होने का भी शरफ है, मदनी होने का भी शरफ है। और ये सूरह मुबारका कुरान करीम के दामन में इफ्तिताह कुरान है, आगाज कुरान है, और इसकी 7 आयात है, और इन 7 आयात जलीला में परवरदिगारे लम यज़ल ने इसका आगाज किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अस्मा बहुत है, वो बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल क़हार भी कह सकता था कि वो अजीम है और क़हार है। वो ये भी कह सकता था कि बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि वो अल्लाह दोस्त भी है और अजीम भी है। वो ये भी कह सकता था कि बिस्मिल्लाहिल जब्बारिल क़हार, कि वो जब्बार भी है, क़हार भी है। मगर क्या कहना उस रब्बे लम यज़ल का, उसने कहा वो रहमान भी है और रहीम भी है। उसने अपनी इस सिफत को कहा कि रहमान दोनों का रूट एक है, रहमान और रहीम दोनों का मादा एक है। कहने वाला कह सकता है कि परवरदिगार किसी एक नाम को इस्तेमाल कर देता, या रहमान कह देता या रहीम कह देता, जब दोनों के माना करीब करीब एक है। मेहरबान और रहम करने वाला, मगर ये दोनों अस्मा तूने क्यों इस्तेमाल किए? वो देखना यह है कि परवरदिगारे लम यज़ल ने इन दोनों अस्मा को इस्तेमाल करके, इन दोनों अस्मा को कुरान की पेशानी पर लिख के, ये दोनों अस्मा कुरान करीम व फुरकान हमीद की जो है 114 सूरतों में एक सूरत सूरह बरात है, जिसके आगाज में नहीं है। मगर परवरदिगारे लम यज़ल ने इस एक कमी को भी पूरा कर दिया कि जहां हजरत सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिल्कीस से इत्तिसाल की बात की, उस सूरत में भी इसको लाकर कहा कि अगर सूरह बरात के अंदर जो है इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं रखा तो 114 सूरतों का जो अदद है वो इस तरीके से कुरान में पूरा हो जाए। फिर परवरदिगारे लम यज़ल ने रहमान और रहीम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रहमान
वो मोमिन और काफिर के लिए दुनिया में है, वो मेहरबान काफिर और मोमिन के लिए दुनिया में है, वो ईसाई के लिए रहमान है, वो यहूदी के लिए रहमान है, वो हिंदू के लिए रहमान है, वो बुद्धिस्ट के लिए रहमान है, वो मुशरिक के लिए रहमान है, वो काफिर के लिए रहमान है, वो सजदा गुजार के लिए रहमान है। मगर परवरदिगार ने कहा कि रहमान मैं सबके लिए हूँ, रिस्क सबको देता हूँ, किसी के रिस्क में कमी नहीं करता, किसी के अता में कमी नहीं करता। वो यहूदी को भी रिस्क देता है, वो मुसलमान को भी रिस्क देता है। और उसने कहा अदीमे ज़मीन सुफ़ रहे आमे ऊस, सादी ने कहा कि अदीमे ज़मीन सुफ़ रहे आमे ऊस बनी खाने यगमा चे दुश्मन चे दूस, कि ये दस्तरखान है उस रब्बे लम यज़ल का, इस पर उसका दोस्त भी खाता है, उसका दुश्मन भी खाता है। वो उसको भी रिस्क देता है, उसको भी रिस्क देता है, उसके रिस्क में कमी नहीं, इसके रिस्क में कहीं कमी नहीं, वो सबको इस एक दस्तरखान पर देता है। मगर वो रहमान है मोमिन के लिए, काफिर के लिए दुनिया में। मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम की सिफत का ये सिर्फ मोमिन के लिए है, क़यामत में उनके लिए कहा वो रहमान है और रहीम है। लोग कहते हैं अहले सुन्नत अल्लाह का जिक्र नहीं करते, ये नबी के जिक्र के बाद इनकी जबान तौहीद पर नहीं खुलती। मगर मैं कहता हूं कि अजीजों, पूरा कुरान पढ़कर, इस कुरान की 6666 आयात हैं, इन 6666 आयात जो हिजाजियों के नजदीक है, बसरी कहते हैं 6626 आयात है, और कूफी कहते हैं 6623 आयात है। ये इख्तिलाफ अगरचे है, मगर इस पर बहस नहीं करना चाहता। मगर 6000 पर तो सबका इत्तेफाक है कि कुरान में 6666, ये 6626, ये 6623 आयात है। कोई अगर कहे कि इन आयात का खुलासा लिखो, इन आयात का 114 सूरतों का खुलासा लिखो, इसको इसकी समरी तैयार करो, मैं कहता हूं कि बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 के अंदर एक ड्रामा है शेक्सपियर का, 1 एक्ट प्ले, उसका जो है आधा हिस्सा पार्ट 1 में, आधा हिस्सा पार्ट 2 में आता है। मगर उसकी समरी लिखने के लिए कॉलेज के तलबा हैरान होते हैं। 50 सफ़े की, 55 सफ़े की एक कहानी का समरी का बनाना मुश्किल है। मगर परवरदिगार कहता है कि ये 6666 आयात की अगर समरी को देखना है तो सूरह फातिहा की समरी, ये 6666 आयात इन पूरे कुरान का खुलासा है। और पूरे कुरान का खुलासा देखना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका खुलासा। फिर आप देखिए कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसने कहा कि मेरे हम्द करो, मेरी तारीफ करो, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं रिज़्क़ का देने वाला हूँ, मैं नेमतों का देने वाला हूँ। मेरे गज़ब पर निगाह न करो, मेरे करम पर निगाह करो। मेरा गज़ब बहुत बाद में है, मेरी पकड़ बहुत बाद में है। और इसी को किसी ने कहा कि सयाक़े रहमते माबूद है क़यामत हश्र, सयाक़े रहमते माबूद है क़यामत हश्र। हम इसको भी करम बेहिसाब कहते हैं। ये करम बेहिसाब है, वो करम करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो फजल करने वाला है, और वो अता करने वाला है। मगर उस परवरदिगार ने कहा कि मेरे करम को तलाश करना है, मेरे हबीब के दामन में तलाश करो, मेरे रसूल के दामन में तलाश करो। और उस करम को उसने तलाश करने का सलीका बता दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी।
मेरे करम को ढूंढना चाहते हो, मेरी अता को ढूंढना चाहते हो, मेरे फजल को ढूंढना चाहते हो, ये करम और ये फजल मिल जाएगा आमिना के लाल के, ये करम और फजल मिल जाएगा हलीमा की बकरियों के चराने वाले के, ये करम और फजल मिल जाएगा अब्दुल मुत्तलिब की आंगन में आंखें खोलने वाले के, ये करम और फजल मिल जाएगा अबू तालिब की उंगली पकड़कर चलने वाले के। इस करम और फजल को देखना है तो हसनैन के नाना को देख ले, इस करम और फजल को देखना है फातिमा के नाज उठाने वाले को देख ले, इस करम और फजल को देखना है गारे हिरा में जागने वाले को देख ले, इस करम और फजल को देखना है गारे सौर की रातों में जिक्र इलाही करने वाले को देख ले, इस करम और फजल को देखना है काली कमली वाले को देख लेना, इस करम और फजल को देखना है बद्र के दामन में देख लेना, इस करम और फजल को देखना है खंदक पर पेट पर पत्थर बांधकर सबके साथ मेहनत करने वाले को देख लेना, इस करम और फजल को देखना है उसकी जुल्फ़े अतहर को देख लेना जब वो लैल की तरह सर पर लहरा जाए, और उस करम और फजल को देखना है तो वद्दुहा की जमीन को देख ले। इसीलिए अजीजों उम्मुल मोमिनीन को कहना पड़ा, आयशा सिद्दीका को कहना पड़ा कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन वश्शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्रिन, फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्रिन वश्शम्सी ततलउ बाद इशा। मैं कहता हूं उससे बेहतर नात नहीं हो सकती। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लोगों एक सूरज हमारा है और एक सूरज आसमान का, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन वो शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, मगर ख्याल रखना वो आसमान का सूरज है मगर मेरा सूरज हो, मेरे सूरज को देखना है। फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्रिन, वो सूरज फजर के बाद शुरू होता है, चढ़ता है और ढल जाता है, बादल आए तो छुप जाता है, वक्त गुरूब आए तो महताब की ओट में चला जाता, जमीन और आसमान के बीच में आए तो गहरा जाता है। फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्र, मगर वो सूरज फजर के बाद तुलू होता है, मगर है देखने वालों मेरे सूरज को भी देखना कि वो सूरज बाद फजर तुलू होकर अपनी मंजिलों पर चलकर गुरूब हो जाता है। फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्रिन व शम्सी ततलउ बाद इशा, मगर मेरा सूरज है इशा के बाद होता है, इशा के बाद तुलू होता है, और जब इशा के बाद वो तुलू होता है तो उसकी रोशनी कायनात को रोशन करती है। कोई आज भी जाकर मदीने में देखे, कोई आज भी इस गुंबद खजरा के साये में खड़े रहकर देखे, कोई आज भी सुनहरी जालियों के दामन में जाकर देखे, कोई आज भी बाबू सलाम से देखे, कोई आज भी बाबू रहमा से देखे, कोई आज भी बाबा सदीक अकबर से देखे, कोई आज भी बाबा जबरील से देखे, कोई आज भी बाबुल करम से देखे, कोई आज भी बाबा मजीदी से देखे, कोई आज भी बाबुल निसा से देखे, खुदा गवाह है कि ये रोशनी जो कायनात को मुनव्वर किए हुए है ये मोहम्मद मुस्तफा की रोशनी।
इसीलिए तो मेरे मोहतरम ने मेरे ऐलान में शादी के कथे को पढ़ा, मगर मालूम नहीं शादी ने किस आलम में कह दिया, मालूम नहीं शादी ने किस कैफियत में कह दिया था। ये अमीर मीनाई लखनवी ने कहा कि ये कैफियत 12 उम्र गुजर गई, ये कैफियत 12 मुझ पर गुजर गई। इस कायनात में कोई ऐसी शय है जो दामने मुस्तफा से कहा बलगल हुलाउ कम। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं इससे बेहतर सरकार की मदह हो ही नहीं सकती। कब बलगल हुलाउ कमा नहीं, वो अपने कमाल से बुलंदी को देखते। ये उनकी जात का कमाल था, ये उनकी शख्सियत का कमाल था, ये बलगल हुलाउ कमाल कशफत तुजावे ये अंधेरे रोशनी में तब्दील हो गए। सूरज से, चांद से, मुश्तरी से, ज़हरा से, अतारों से, सैयारों से, कहकशा से नहीं अजीजों, ये तो डूब जाने वाले हैं, मगर आमिना की गोद के चांद का क्या कहना। अजीजों, आमिना के दामन में आने वाले का क्या कहना। इसीलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को कहना पड़ा कि ला युमकिन सनाउ कमा काना बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। इससे बेहतर भी नात नहीं, इससे बेहतर भी सना नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह, आपकी सना कौन कर सकता है, आपकी तारीफ कौन कर सकता है। आज लोग कहते हैं मदह सराई हराम है, नात खानी हराम है। ये जिक्र की महफिलों में वक्त का जिया हराम है, ये फजूल खर्ची है, ये इज्तिमा खिलाफ शरीयत है। मगर अजीजों, मैं अहले इल्म के मजमे में खिताब कर रहा हूं कि वो परवरदिगार लम यज़ल क्या कह रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रहमत भेजते हैं। और रहमत कैसे भेजते हैं? क्या सलात के माने दुरूद है? नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जाइए अल मुंजिद को उठाइए, जाइए कामूसुल लुगात को उठाइए, जाइए अरबी की किसी डिक्शनरी को उठाइए। सलात के माना दुरूद भी है, सलात के माना रहमत भी है, सलात के माना सताइश भी है, सलात के माना तारीफ भी है, सलात के माना मदह भी है। अगर गलत कहूं तो मेरे दामन पर कोई अरबी दाम हाथ डालकर कह दे कि असगर दर साहब गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं जब दुरूद है, मदह है, तारीफ है, सताइश है, नात है, तो कुरान के दामन में अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान नाते मुस्तफा है। सारा कुरान रसूल अल्लाह की तारीफ है। मैं कहता हूँ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह नात नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा नात नहीं है। नून वल कलम नात नहीं है। वद्दुहा नात नहीं है। वल्लैल नात नहीं है। इन्ना अतैनाकल कौसर नात नहीं है। अलम नशरह लका सदरक पूरी सूरत नात है। एक एक लफ्ज नात है। कान कहता है कि नात का पढ़ना, नात का सुनना हराम है। सारी दुनिया दुरूद पढ़ती है। रब्बे मुस्तफा नात पढ़ता है। ये महफिल नात इनका नाजायज कहने वाला अक्लो शऊर से हारी है। फिर कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि जैसा हक है वैसा सलाम भेजो। जैसा हक है वैसा सलाम भेजो। मैं पूछता हूं परवरदिगार कैसा हक है? पालने वाले तू जो ये कह रहा है कि जैसा हक है, वो हक के सलाम क्या है? अरे कहा खड़े रहकर पढ़ो तो सलाम, हाथ बांध कर पढ़ो तो सलाम है, सर झुका कर पढ़ो तो सलाम है, लहन से पढ़ो तो सलाम है, तरन्नुम से पढ़ो तो सलाम है, अश्क बहा कर पढ़ो तो सलाम है। कहा ये है वसल्लिमू तस्लीमा। जैसा हक है ये तो मैंने कह दिया कि हक ये है, मगर परवरदिगार तो कहता है कि ऐ महबूब कुंतुम कंज़न मखफ़िय्यन फ़अहबब्तु मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना चाहूं। ऐ मोहम्मद तुझे अपना मज़हर हरम बना के रखा। इसीलिए सादी ने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा जमालिही हसनत जमीउ खसालिही। हुस्न जितना है ये उनके खसाइल है। और यहाँ सादी का कलम रुक गया था। शुअरा मौजूद है, शायर का कलम रुक जाए तजस्सुस में डूब जाता है, हैरत में डूब जाता है, फिक्र में डूब जाता है। नज़्म हो, गजल हो, मुसद्दस हो, मुखम्मस हो, खाता हो, रुबाई हो, मसनवी हो, कसीदा हो, शायर का कलम रुक जाए, फिक्र रुक जाती है। सादी रुक गए थे, ऐसे में रूहे मुस्तफा तशरीफ लाई। कहा क्या बात है, कहा सरकार तीन मिसरे लिखे हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा जमालिही हसनत जमीउ खसालिही। अरे कहा चौथा मिसरा लिखो सादी क्यों रुक गए? उन पर और उनकी आल पर दुरूद व सलाम। आज इस महफिल को देखकर, इन नूरानी चेहरों को देखकर, इन बुजुर्गों को देखकर अजीजों सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। एक नात मदीने में सुनी थी और रोज़े रसूल पर सुनी थी। एक नात खान आए, कहा कि दर साहब नात पढ़ना चाहता। मैंने कहा पढ़िए। कहा अपनों की वफा याद न गैरों की जफा याद, अपनों की वफा याद न गैरों की जफा याद। अब मुझको मदीने के राह सिवा कुछ न आता। और जब देखता हूँ मैं किसी सुल्तान जहां को, जब देखता हूँ मैं किसी सुल्तान जहां को,
साजिद मुझे आता है मदीने का गदा याद। मदीने का गदा दामन नहीं फैलाता, मदीने का गदा दामन से लिपटता नहीं है। मदीने का गदा सदा नहीं लगाता, मदीने का गदा दस्तक नहीं देता, मदीने का गदा रास्ता नहीं रोकता, मदीने का गदा दामन से नहीं बिलकता। अरे मदीने का गधा तो गुंबदे खज़रा पे देखता है और उसकी रहमतों से उसका दामन पर जाता है। अज़ीज़ान किरामी, आज की इस महफिल नात में मुझे बेग साहब ने एक पर्ची दी और मैं हिंदुस्तान में था, लखनऊ में एक शायर ने एक कथा पढ़ा था कि लब पे जब उनकी नात होती है, लब पे जब उनकी नात होती है, वजद में कायनात होती है। लब पे जब उनकी नात होती है, वजद में कायनात होती है। दरे अक़दस की हाजिरी हामिल, ये तो किस्मत की बात होगी। दरे अक़दस की हाजिरी हामिल, उनका इशारा हो जाए वीजे की जरूरत नहीं होती, उनका इशारा हो जाए टिकट की जरूरत नहीं होती, उनका इशारा हो जाए तो जामी पुकारते हैं कि नसीमा जाने बे बता गुजर, नसीमा जाने बे बता गुजर कौन जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कौन, कोई सुल्तान आलम या मोहम्मद जरूर है तुझे मालूम कौन बेपरी जाने मुस्ताखम दरा जा मुशर्रफ गर्च शुजामी खुदाया करम बारे दिगारे। और हर साल रोज़े रसूल से आवाज आती है, जामी आइंदा साल दोबारा। और एक साल आवाज नहीं आती, जामी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि सरकार क्या उम्र का पैमाना छलक गया, क्या उम्र की हद पूरी हो गई। और अजीजों, इस दामन में अगर कुस्सी आते हैं तो ये कहकर रुक जाते हैं कि मरहबा सैयद मक्की मदनी, मरहबा सैयद मक्की मदनी, दिलो जा बात विदायत के है कोई कभी मामा कुस्ना नवाने तुई आबे हयात लुत्फ फरमा के से मदनी गुजरत तुझ रबी सैयदी अंत हबीबी हबीबी आमदा सूरत कुस्सी सैयद। और क्या क्या कहना इस बारगाह पुरनवार का कि इस बारगाह में जो आ जाता है, आज हबीब के घर पर हबीब की महफिल है। और आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात बड़ी देर के बाद आई। हमारी, मैं नहीं कहता शायद, मेरा यकीन है कि अजीजों अगर किसी की आंख से मोहब्बत रसूल में एक आंसू भी बह गया, खुदा गवाह है कि ये महफिल कबूल हुई। मैंने बहुत वक्त दिया, मेरे पास अल्फाज का जखीरा होता तो मदह करता, तारीफ करता, सताइश करता, नात कहता, मगर अजीजों दर मुस्तफा पे आकर लब कुशाई करना भी बड़ी बात है कि हजार बार बशुयम दहन से मुझको गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। और हमारे अकाबिर का मामूल तो ये था, हजरत महबूब इलाही जरी जरबफ, हजरत
निज़ामुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी फरमाते हैं कि फकीर बाबे जिब्रील पे जाकर रुक जाता है। जब तक आंखों से आंसू नहीं बहते, कदम अगर आगे नहीं बढ़ाता, आंसू बह जाते हैं तो समझता है कि अब बारी अली की इजाजत है। हम तो बड़े जुर्रतमंद हैं, हमारी जुर्रत, और इसीलिए मौलाना फखरे पाक ने कहा कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, दरे महबूब पे तुम पल पे सो दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सफाया। अल्लाह बाअदब बनाकर रखे, बेअदब न बनाए। बेअदब होता है ईमान चला जाता है, गुस्ताख होता है ईमान रुखसत हो जाता है। किसी कहने वाले ने कहा बा खुदा दीवाना हो बा मुस्तफा होशियार। अल्लाह के यहां तो दीवानगी भी चल जाती है, मगर दरे मुस्तफा पर होश की जरूरत होती है। कदम कदम पर होश दरकार होता है। बस अजीजों, चंद जुमले उस बारगाह में भी अर्ज कर दो कि जहां उम्मुल मोमिनीन के 4 मिसरे पढ़े थे कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, एक हमारा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। वो शम्सी तालिउन बादल है, वो शम्सी खैरु मिन शम्सी समाई, और मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्र, वो सूरज फजर के बाद तुलू होता है, वो शम्सी तालिउन बादल इशाई, और मेरा सूरज जो है बाद इशा तुलू होता है। और हुजूर कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख समदानी इश्क़ ला मकानी हजरत मीरा शाह मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अबदन अला फलकिल उला ला तग़रुबू, लोगों ख्याल रखना पहलों के सूरज तुलू हुए और डूब गए, मगर अब्दुल कादिर का सूरज क़यामत तक जो है रोशन रहेगा। अब्दुल कादिर का सूरज क़यामत तक रोशन रहेगा। हजरत क़िबला पीर सैयद आफ़ताब हुसैन जिलानी हजरत गौसे जिलानी की औलाद, नस्लें मिट जाती हैं, खानदान मिट जाते हैं। 850 बरस हो गए, 850 बरस गुजर गए, और 850 बरस की कैद तो हुजूर गौसुल आज़म से लगा रहा हूं। 1450 बरस तो हसनैन और करीमैन की नस्ल में नजीबुत तरफ़ैन बनाकर गौसे जिलानी को भेजा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। और सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर, सदका लेने नूर का आया है तारा। और आला हजरत ने यह कहकर तो कलम तोड़ दिया कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। या रसूल अल्लाह, आपके दामन रहमत में छुपे छुपे, ये महफिल आपके दामन रहमत को वसी किए हुए। और उस गौसे जिलानी का वास्ता मांग रहे हैं जिसने ये कहा है कि अना काफिलुल मुरीद अल मुरीद इला सबीना, मैं अपने मुरीद का एक नस्ल का मुहाफिज नहीं हूं, 2 नस्लों का मुहाफिज नहीं हूं,
3 नस्लों का मुहाफिज नहीं हूं। अना काफिलुल मुरीद अल मुरीदा इला सबीना। अरे जो कादरी बन जाए उसकी 70 पुश्तों तक इबादत करता है। 70 पुश्तें उसकी मेरी ज़मानत में रहती है। अल्लाह इनकशफत औरतु मुरीदी बिल मशरिक़ व अना बिल मग़रिब लसबतहा। फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद उसका दामन तार तार हो जाए, कहीं जिल्लत और रुसवाई का शिकार होने के करीब हो, तो ला इनकशफत औरतु मुरीदी बिल मशरिक़ व अना बिल मग़रिब मैं मग़रिब में हूं। अगर मुझे पुकार ले लसबतहा, उसकी पर्दा दारी को बचा लेता हूं, पर्दा पोछी करता हूं। उस गौस एहसान खुदा के पीर पाया, एहसान खुदा के पीर पाया और पीर भी दस्तगीर पाया। और उस गौसुल आज़म की बारगाह के अंदर ये कहकर सरकार कुतुब रब्बानी हजरत महबूब सुब्हानी, हजरत शेख नासानी, हजरत मीरा शाह मुइज़्ज़ुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाए अलल। मेरा ये हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे है जैसे आसमान जमीन पर। क्या कहना उस बारगाहे गौसियत महाब का कि गौसे आज़म की बारगाह में मौलाना रईसुल अहरार हजरत हसरत मोहानी जब 1919 में जेल से रिहा हुए, खिलाफत मूवमेंट में गिरफ्तार, मौलाना ने रिहाई के बाद एक मनक़बत लिखी कि मीरे बगदाद मैं लाचार हूं, मीरे बगदाद मैं लाचार हूं, शैन लिल्लाह दस्तगीरी का तलबगार हूं, शैन लिल्लाह हाले दिल शर्म से अब तक न कहा था लेकिन आज फिर दर पे इजहार हूं, शैन लिल्लाह। और गौसे आज़म से तो मांगोगे मिलेगा, फिर कहो हाजिर है। बस अजीज़ान किरामी, मैंने बहुत देर इन सनाखानों के दरमियान अपनी अकीदत के, अपनी इरादत के फूल निछावर किए। और गौसे आज़म की बारगाह में अगर कबूलियत हो गई तो बगदाद की हाजिरी भी हो गई। अल्लाह हबीब बेग चुगताई साहब को, डॉक्टर फैसल चुगताई साहब को, इनके वालिद माजिद डॉक्टर इकराम सिंह चुगताई साहब को, वो मेरे हद नजर तक ये मजमा जो मौजूद है। और अभी हजरत क़िबला पीर कबीर सुल्तानी साहब रौनक महफिल हुए। मैं इन बुजुर्गों के सामने क्या अर्ज़ करूं, ये कहकर रुखसत होना चाहता हूं कि अजीजों, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते चलो, आखिरी सांस भी अगर होगी, हमारा अकीदा और हमारी मोहब्बत ये है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर झुकूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर झुकूं, और फरिश्ते घर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए नाज़ से अब ए फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के। हमारी हयात भी उनके लिए है, हमारी जिंदगी भी उनके लिए है। और ये रात कबूलियत की रात है। इतने बुजुर्ग मैं समझता हूँ इस महफिल में जो अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग अभी कार्ड देकर गए, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं अशरफी नाज कर तू किस्मत पर, अशरफी नाज कर किस्मत पर, कौन पाता है सिलसिला। और हजरत मखदूम साहब की एक रुबाई तो जिन्नात को कैद कर दी थी। एक रुबाई सिर्फ मखदूम साहब के शेर के साथ
कि ऐ अशरफे ज़माने ज़माने मदद दरहाए बस दराज़े किलीदे करम कुशा। कोई ये रुबाई के 2 मिसरे पढ़ ले, जिन्नात उसके घर के करीब नहीं आई। और मखदूम साहब के सिलसिले में हजरत मखदूम ताहिर अशरफ जिलानी साहब, उनकी शबीह में आज ये बरकत है, ये इज्जत है कि अगर वो शबीह जिन्नात वाले को दिखा दी जाए तो जिन्नात भाग जाता है। नाम तो बड़ी बात है। बहरहाल अजीज़ाने गिरामी, इस महफिल में बड़े बड़े सलासिल के बुजुर्ग नीचे बैठे हैं। मैं इसीलिए इस मसनद पर जो हबीब साहब ने सना खानों के लिए सजाई, मैंने कहा जहां तक मेरी ताकत हो तो मैं आम जगह से खड़े रहकर अपने टूटे फूटे खिताब से आप हज़रात की जो है मोहब्बतों के पैमाने को दिल बुर्द अज़मन दीरोज शाम, दिल बुर्द अज़मन दीरोज शाम, फितना तराजे महशर खराब, मुश्की खते हो सुंबुल बगुलशन, लाली लबे हो बादत बजा, रूवे मुबीनश सुबह तजल्ला, लोहे जबीनश माहे तमाम, सुबह च सुबह शामे च शामे। आज उस महफिल में परवरदिगार हमें पहुंचा दे कि जिस महफिल की तमन्ना लेकर आए। परवरदिगार आज की रात मदीने का परवाना अता कर। मैंने बहुत वक्त लिया इसके लिए, अहले महफिल के बारगाह में हाथ जोड़कर माजरत का तलबगार हूं और ये कहकर रुखसत हो रहा हूं कि तेरी मेराज के तू लौह कलम तक, तेरी मेराज कि तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम कदम कदम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन अपनी इल्मी खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे।